वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 5.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि शो दैट पॉइंट्स P, Q, R एंड S आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो चार पॉइंट्स क्वेश्चन में दिए हैं ये चारों के चारों पॉइंट्स एक पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है। यहां पर आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है। देखो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी वैसे तो 5 प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम के, लेकिन अपने काम के कितने हैं पहले बता दो। मान लो PQRS पैरेललोग्राम है तो ये कैसे पता चलता है ये पैरेललोग्राम है। सबसे पहले तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होना चाहिए, ये बेसिक डेफिनेशन है। यहाँ पर PQSR को पैरेलल होना चाहिए एंड यहाँ पर PSQR को पैरेलल होना चाहिए। उसके बाद जो वन मोर प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स लेंथ में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर PQ का लेंथ SR से इक्वल होना चाहिए एंड PS का लेंथ QR से इक्वल होना चाहिए। तो यही इस क्वेश्चन करने का तरीका है कि हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से इन चारों साइड का लेंथ फाइंड आउट करेंगे। किसका? PQ, QR, SR एंड PS का। एंड फिर देखेंगे कि अपोजिट साइड्स का जो लेंथ है वो सेम आया कि नहीं आया। यानी डिस्टेंस फॉर्मूला से जो लेंथ PQ का मिलेगा वही सेम लेंथ SR का मिलना चाहिए एंड जो लेंथ QR का मिलेगा वही सेम लेंथ PS का मिलना चाहिए। सो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट इन पैरेललोग्राम। इस प्रॉपर्टी की मदद से हम इस क्वेश्चन के साथ डील करने वाले हैं। वन मोर थिंग, जो डायगोनल्स है हो सकता है पैरेललोग्राम के लिए इक्वल आए या अनइक्वल आए, तो ऑल्सो वी विल फाइंड डायगोनल्स यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। हम लोग PR भी फाइंड आउट करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला एंड हम QS भी फाइंड आउट करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर डायगोनल्स का लेंथ अनइक्वल आया तो भी ये पैरेललोग्राम है एंड डायगोनल्स का लेंथ इक्वल आया तो भी ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि अगर इक्वल आने का मतलब है रेक्टेंगल है और एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। तो अल्टीमेटली ये तो कंफर्म है कि ये चारों पॉइंट्स पैरेललोग्राम के पॉइंट्स है। तो इफ यू आस्क मी सर हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, तो आंसर इज 6 टाइम्स वी हैव टू यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। 6 कैसे? चारों साइड का लेंथ निकालने के लिए 4 हो गया एंड 2 डायगोनल का लेंथ निकालने के लिए, तो 4 साइड एंड 2 डायगोनल का लेंथ निकालने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। तो करते क्या है, शुरुआत में एक बार सिर्फ हम डिस्टेंस फॉर्मूला यहां पे मेंशन कर देते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला इज एक बार शुरुआत में यहां पे मेंशन कर देते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? रूट ऑफ x2 माइनस x1 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट का स्क्वायर। अब इस डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से हम क्या करेंगे, ये जो क्वाड्रिलेटरल PQRS है उसके हर साइड का लेंथ हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं PQ से। तो PQ के लिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको पता है कि पहले ब्रैकेट में x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस एंड दूसरे ब्रैकेट में y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लिखना होता है। तो P एंड Q में x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या आएगा? 7 एंड 2, ये x कोऑर्डिनेट्स है तो 7 माइनस 2। अभी थोड़ा जगह हमें चाहिए काफी लिखने के लिए, बिकॉज 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। तो यहां पर मैं लिखता हूं y का डिफरेंस आएगा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2। तो 3 माइनस 2, ये माइनस माइनस बेसिकली प्लस है, तो लेट मी राइट डायरेक्टली प्लस 2। ठीक है, इसके पहले हमने ये चीज देखा हुआ है कि 3 माइनस 2, सो ये हो गया 3 प्लस 2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके 7 माइनस 2 आएगा 5, तो बेसिकली दिस इज 5 का स्क्वायर। 3 प्लस 2 भी आएगा 5, ये भी 5 का स्क्वायर। दोनों का जब हमने स्क्वायर किया तो इट इज 25 प्लस 25 एंड आंसर कितना आया यहाँ पर 50। हमें पता है 50 कितना होता है? 50 होता है 25 इंटू 2। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 5√2। इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो बिल्कुल सही, डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से हमें यहाँ पर PQ का लेंथ पता चलता है 5√2। अब सेम वे हमें क्या करना है, जैसे हमने PQ का लेंथ निकाला 5√2, वैसे अब सेकेंड साइड, नेक्स्ट साइड है QR, तो हम QR का लेंथ निकालेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। QR के लिए पहले x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यहाँ Q है यहाँ R है, x कोऑर्डिनेट क्या है? 11 एंड 7। तो 11 एंड 7 फर्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे उनका डिफरेंस 11 माइनस 7 एंड सेकेंड ब्रैकेट में y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लिखेंगे
y कोऑर्डिनेट है -1 एंड 3, तो -1 -3 का स्क्वायर। अगर आपको अच्छी तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने आता है तो बहुत इजी है, बस आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके डिस्टेंस निकालने आना चाहिए बिटवीन पॉइंट Q एंड R। तो यहां पर देखिए 11 - 7 कितना होता है 4, तो ये बेसिकली 4 का स्क्वायर है। -1 - 3 होता है -4, तो ये -4 का स्क्वायर है। अगर हम इनका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर आएगा 16, इसका स्क्वायर आएगा 16, 16 + 16 होता है 16 × 2 32 ना, तो 32 को स्प्लिट किया तो कितना आएगा 16 × 2। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर विल बी 4√2, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पर क्योंकि हमें 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है तो थोड़ा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला पे होल्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। तो हमने PQ का डिस्टेंस निकाला 5√2, हमने QR का डिस्टेंस निकाला 4√2। चलो अगला साइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट साइड क्वाड्रिलैटरल का आएगा RS, तो RS का भी डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से लेन निकालते हैं। R यहां है, S यहां है, तो X कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 6 एंड 11, तो यहां पर आएगा 6 - 11 का स्क्वायर, एंड यहां पर -6 एंड -1, तो -6 आगे -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर। चलो थोड़ा सा फटाफट यहां पर कैलकुलेशन करते हैं। 6 - 11 -5 का स्क्वायर, -6 +1 -6 +1 अगेन -5 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 25 + 25। 25 + 25 बेसिकली होता है 25 × 2 है ना, 25 + 25 50, 50 को स्प्लिट किया तो वापस कितना आएगा 25 × 2, एंड जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 5√2, एंड इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। ऑल गुड। यहां पर हमें थर्ड साइड का भी लेंथ मिल गया, दैट इज RS। अब फोर्थ साइड का लेंथ निकालते हैं। फोर्थ साइड इज PS। PS का लेंथ यहां पर निकालते हैं PS, तो रूट ऑफ P एंड S, X कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 6 एंड 2, दैट इज 6 - 2 होल स्क्वायर, एंड देन -6 एंड -2, तो ये बेसिकली -6 + 2 हो जाएगा होल स्क्वायर। चलो इसको फटाक से सॉल्व करता है। 6 - 2 होगा 4 का स्क्वायर, -6 + 2 होगा -4 का स्क्वायर। जब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16 + 16, एंड 16 + 16 इज नथिंग बट 16 × 2 है ना, 2 × 16, तो 16 × 2, एंड जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट आएगा 4√2। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो यहां पर देखिए हमारे पास चारों साइड का लेंथ आया है ना, क्वाड्रिलैटरल के 4 साइड है, चारों साइड का लेंथ आया। PQ कितना आया 5√2, QR कितना आया 4√2, RS कितना आया 5√2, एंड PS कितना आया 4√2। अभी भी टोटल हमें 6 टाइम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। अब हम किसका डिस्टेंस फॉर्मूला से लेन निकालेंगे, करेक्ट दोनों डायगोनल्स का लेन निकालेंगे। तो फटाफट यहां पर मैं डायगोनल्स का भी लेन निकालता हूं, उसके बाद हम कंक्लूजन लिखेंगे। तो डायगोनल बेसिकली एक डायगोनल है PR, ठीक है, सो PR इक्वल्स टू, तो PR के लिए यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। P यहां है, R यहां है, वैल्यूज ध्यान से लिखना होगा। 11 एंड 2 का डिफरेंस आएगा 11 - 2 होल स्क्वायर, एंड देन y का डिफरेंस -1 - 2, यानी -1 + 2 आएगा इसका स्क्वायर। ओके, सो 11 - 2 इज 9, तो बेसिकली दिस इज 9 स्क्वायर, प्लस दिस इज 1, तो 1 स्क्वायर, 9 स्क्वायर इज 81, एंड दिस इज 81 + 1, तो वी कैन से दिस इज 82। इसको चाहे तो हम नंबर देते हैं इक्वेशन नंबर 5। दिस इज लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल, दैट इज रूट ऑफ 82, ठीक है। इसको नहीं स्प्लिट किया तो भी चलेगा। लास्ट डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं टू फाइंड लेंथ ऑफ डायगोनल QS। लेंथ ऑफ डायगोनल QS, देयर आर 2 डायगोनल्स, वन इज PR एंड वन इज QS। तो QS का लेंथ निकालता है 6 - 7, 6 - 7 होल स्क्वायर, प्लस -6 - 3, -6 - 3 होल स्क्वायर। सो QS इक्वल्स टू 6 - 1 7 हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर, ये ऐड करेंगे तो -9 का स्क्वायर, जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो 1 + 81, एंड इसका भी आंसर आया √82, इसको बोलते हैं 6। तो यहां पर हम ध्यान से देखेंगे तो देखते हैं
कि डायगोनल्स का पहला कंक्लूजन लिखेंगे साइड्स के बारे में, पहला कंक्लूजन लिखेंगे साइड्स के बारे में। तो ध्यान से लिखिए कंक्लूजन अब लिखना क्या है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंक्लूजन, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंक्लूजन हम ये बताएंगे कि दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो कंक्लूजन क्या है कि क्वाड्रिलैटरल PQRS में, ध्यान देना, क्वाड्रिलैटरल PQRS में PQ का अपोजिट साइड है RS और PQ का लेंथ मिला है 5√2 एंड RS का भी लेंथ मिला है 5√2, यानी यहां पर पेयर ऑफ अपोजिट साइड का लेंथ सेम है, मींस दे आर इक्वल, दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो वी कैन राइट PQ इज इक्वल टू RS। डेफिनेटली इसका रीजन आएगा फ्रॉम 1 and 3, इसका रीजन क्या आएगा, फ्रॉम 1 and 3। उसके बाद जो नेक्स्ट पेयर ऑफ अपोजिट साइड है वो है QR एंड PS। तो QR का भी लेंथ आप देख सकते हैं 4√2 आया एंड PS का भी लेंथ आया 4√2। तो यहां पर हम लिख सकते हैं QR इक्वल्स टू PS, और इसका रीजन क्या आएगा, इसका रीजन आएगा फ्रॉम 2 and 4। इतना ही नहीं, डायगोनल्स का बात करो तो मैंने कहा कि या तो डायगोनल्स का लेंथ इक्वल आना चाहिए या अनइक्वल आना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि दोनों डायगोनल का जो लेंथ है यहां पर वो इक्वल आया। तो ऑल्सो वी कैन राइट PR इक्वल्स टू QS। एक डायगोनल है PR एंड दूसरा डायगोनल है QS, एंड इसका रीजन आएगा फ्रॉम 5 and 6। तो कंक्लूजन लाइन ये है कि a quadrilateral is parallelogram if both the pairs of opposite sides are congruent। इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लोग कंक्लूजन लिख सकते हैं, क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलैटरल PQRS है ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। एंड अगर ये पैरेललोग्राम है मींस गिवन 4 पॉइंट्स आर, दैट इज P, Q and R and S आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस करिए, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो बिल्कुल 5 की तरह करना है। 5 में हमने क्या किया, 4 पॉइंट दिए थे एंड वो पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है ऐसा प्रूव किया। ये क्वेश्चन भी सेम है, इसमें भी 4 पॉइंट दिए हैं और क्वेश्चन है कि रोम्बस के वर्टाइसेस है ऐसा प्रूव करिए। तो इस क्वेश्चन में आपको रोम्बस के प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या होता है, रोम्बस इज दैट क्वाड्रिलैटरल जिसके सारे साइड्स जो है वो लेंथ में इक्वल होते हैं, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड लेंथ में इक्वल होता है। एंड डायगोनल जनरली अनइक्वल होता है, इक्वल भी हो सकता है। अगर डायगोनल इक्वल हुआ तो फर्स्ट वी विल से इट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, तो उसको रोम्बस भी कहा जा सकता है। बट पहला कंडीशन क्या है रोम्बस का, कि चारों साइड कैसा होना चाहिए, इक्वल। अगर मैं इस स्पेसिफिक क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में चारों साइड का लेंथ इक्वल मिलेगा एंड डायगोनल्स का लेंथ अनइक्वल मिलेगा। तो डायगोनल्स अनइक्वल, ऑल 4 साइड्स इक्वल, और हम कह देंगे कि गिवन 4 पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस। चलो, 4 साइड 2 डायगोनल का लेंथ चाहिए और उसके लिए हमें यूज करना होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, जो लिखा हुआ है डिस्टेंस फॉर्मूला इज रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। चलो अब फटाफट हम लोग चारों साइड का लेंथ फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट साइड इज AB, तो सबसे पहले AB का डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से लेंथ पता करते हैं। x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस -1 + 4 होल स्क्वायर प्लस 2 + 7 होल स्क्वायर। तो करना क्या है देखते हैं, -1 + 4 क्या होगा, 3 का स्क्वायर, एंड 2 + 7 क्या होगा, 9 का स्क्वायर। चलो 3 का स्क्वायर हमें पता है कितना, 9, 9 का स्क्वायर हमें पता है कितना, 81, दोनों का एडिशन कितना, 89, नहीं, दोनों का एडिशन 90। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन 1 मिला, दैट इज AB, एंड AB का लेंथ मिला है √90। देखो अगर AB का लेंथ √90 मिला है तो बाकी तीनों साइड का भी लेंथ √90 ही आना चाहिए, यानी ऑल 4 साइड्स हमें इक्वल दिखाना है ना।
तो अगर एक साइड का लेंथ रूट 90 आया तो रिमेनिंग 3 साइड्स का लेंथ भी कितना आना चाहिए, रूट 90 आना चाहिए। ऑल गुड। तो नेक्स्ट साइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट साइड है BC, तो अब BC का लेंथ निकालते हैं यूजिंग सेम फॉर्मूला। BC 8 + 1 होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 होल स्क्वायर। तो देखिए 8 + 1 कितना, 9 का स्क्वायर, 5 + 2 कितना, 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, दोनों का एडिशन 90। तो जो सेकेंड साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल है वो भी कितना आया लेंथ, रूट 90, यानी सेम आया। चलो थर्ड साइड का लेंथ देखते हैं, रूट 90 आता है क्या। थर्ड साइड का लेंथ यहां पर निकालते हैं, AB BC CD, थर्ड साइड इज CD, तो CD का लेंथ निकालते हैं CD 5 - 8 होल स्क्वायर प्लस -4 - 5 होल स्क्वायर। ओके 5 - 8 कितना, -3, -4 - 5 कितना, -9, -3 का स्क्वायर कितना, +9, -9 का स्क्वायर कितना, +81, दोनों का एडिशन कितना, 90। वाओ, थर्ड साइड का लेंथ भी यहां पर हम देख सकते हैं सेम आया, दैट इज रूट 90। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। चलो लास्ट साइड निकालते हैं। वैसे आगे डायगोनल भी निकालना है, बट साइड के लेवल पे लास्ट साइड का लेंथ निकालते हैं। लास्ट साइड इज AD, तो AD का लेंथ देखते हैं कितना आता है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। 5 + 4 होल स्क्वायर प्लस -4 + 7 होल स्क्वायर। ओके 5 + 4 कितना, 9 का स्क्वायर, -4 + 7 कितना, 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, एंड दोनों का एडिशन 90। फोर्थ साइड का भी लेंथ हमें कितना मिला, रूट 90 मिला। AD = रूट ऑफ 90। तो कंक्लूजन क्या पता चला कि ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, है ना, रूट 90 रूट 90 रूट 90 रूट 90। अब ये देखते हैं कि जो डायगोनल्स हैं उन डायगोनल्स का लेंथ अनइक्वल आता है क्या। डायगोनल क्या है, डायगोनल है AC, तो AC का लेंथ निकालते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। AC 8 + 4 होल स्क्वायर 5 + 7 होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देना, 8 + 4 होल स्क्वायर 5 + 7 होल स्क्वायर। रूल का माइनस और अपना रूल का माइनस और इस कोऑर्डिनेट का माइनस प्लस हो जाता है, रूल का माइनस एंड इस कोऑर्डिनेट का माइनस प्लस हो जाता है। 8 + 4 कितना, 8 + 4 होता है 12, तो यहां पर अपने को 12 का स्क्वायर करना है। 5 + 7 भी 12 होता है, तो यहां पर अपने को 12 का स्क्वायर करना है। दोनों का स्क्वायर करेंगे 144 + 144, 144 + 144 बेसिकली 144 2 टाइम्स, है ना, 2 बार 144 है, तो 144 2 टाइम्स। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 12√2। तो फर्स्ट डायगोनल का लेंथ आया है 12√2, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 5। दिस इज फर्स्ट डायगोनल का लेंथ। चलो अब हम सेकेंड डायगोनल का लेंथ निकालते हैं। सेकेंड डायगोनल इज BD, तो BD का लेंथ निकालते हैं यूजिंग सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। 5 + 1 का होल स्क्वायर एंड -4 -2 का होल स्क्वायर। 5 + 1 कितना, 6 का स्क्वायर, -4 -2 कितना, ये भी -6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना, 36, ये भी 36। 36 + 36 क्या होता है, 36 2 टाइम्स, है ना, 2 बार 36, तो 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 6√2 आंसर आएगा। 36 का 6, 2 का √2, तो आंसर आएगा 6√2। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 6, दैट इज BD का लेंथ। दिस इज सेकेंड डायगोनल, BD = 6√2। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि चारों साइड का लेंथ सेम आना चाहिए एंड दोनों डायगोनल्स का लेंथ अनइक्वल सेम नहीं आना चाहिए। तो AC का देखो 12√2 है एंड BD का देखो 6√2 है, मींस डायगोनल्स आर अनइक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। दिस प्रूव्स जो गिवन व्हाट आई से
रोम्बस के ही है, बट ऑफ कोर्स लास्ट में हमें अच्छे से कंक्लूजन पार्ट लिखना होगा। तो कंक्लूजन पार्ट हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि इन क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी ये पता चला कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, यानी ऑल फोर साइड्स इक्वल, किसकी वजह से, फ्रॉम 1 2 3 एंड 4। इतना ही नहीं, आगे हमें डायगोनल्स के बारे में भी लिखना होगा। डायगोनल्स का लेंथ अनइक्वल आया है, इट मींस वी मस्ट राइट AC इज नॉट इक्वल टू BD, एंड इसका रीजन आएगा फ्रॉम 5 एंड 6। तो हमें क्या पता चला कि इन क्वाड्रिलैटरल ABCD all four sides are equal and diagonals are unequal. It means given vertices are the, यहां पर पहले लिखेंगे therefore quadrilateral ABCD is a rhombus, and finally एक लाइन लिखना है therefore given 4 points are the vertices of rhombus ABCD। आप इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिए, आप इस क्वेश्चन को बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।